नीतू है, मैं अपने दादा के पास बैठी हुई थी। आज हमारे शहर में इंटरनेट की प्रॉब्लम है, कुछ प्रॉब्लम हो गई है, इसलिए मोबाइल नहीं चल रहा है। तो हम अपने दादाजी के पास बैठ गए और हमने अपने दादाजी से कहा कि दादाजी कोई अपने जमाने की कहानी सुनाइए। दादाजी बोले, आज बड़ी दादा की कहानी की याद आ रही है। अभी तक तो मोबाइल से तुम लोगों को फुर्सत ही नहीं मिलती थी। फिर हमने दादाजी से बहुत रिक्वेस्ट की और दादाजी ने कहानी सुनाना शुरू किया। दादाजी बोल, बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य था जिसमें एक राजा राज्य करते थे, लेकिन उस राजा के कोई संतान नहीं थी। राजा बहुत ही ज्यादा क्रूर था। वो जब भी शादी करता था और अगर रानी के बच्चा नहीं होता था तो रानी को मरवा देता था। ऐसा वो ये कई बार कर चुका था। जो रानियों के बच्चा नहीं होता था उन्हें मरवा देता था। फिर जब एक बार उसने शादी की तो नई रानी को भी बच्चा नहीं हुआ। इस बात से रानी बहुत परेशान रहने लगी। उसे पता था कि राजा मुझे मरवा देगा। रानी ने चतुराई से अपना दिमाग चलाया और राजा से कहा कि मैं आपके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। ये बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और वो बोला, रानी तुम्हारी कोई इच्छा हो तो बताओ। रानी बोली, महाराज मेरी कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ज्योतिषियों का कहना है आपसे मुझे अलग रहना होगा जब तक ये बच्चा जन्म नहीं ले लेता, अन्यथा आपकी मृत्यु हो जाएगी। राजा बोला, कोई बात नहीं, मैं जब तक इंतजार कर लूंगा। 9 महीने बाद रानी ने झूठ कहा कि मेरा बच्चा हो चुका है। तो राजा बोला, तो महारानी मुझे अपने बच्चे को देखना है, मुझे उससे लाड करना खिलाना है। रानी बोली, परंतु महाराज ज्योतिषियों ने कहा है कि अगर बच्चे की शादी होने से पहले आपने उसे देखा तो बच्चा मर जाएगा। राजा बोला, ये क्या बात हुई भला? रानी बोली, ज्योतिषियों ने कहा है कि बच्चे की शादी के आप उसको देख सकते हो जब वो लड़का शादी योग्य हुआ। तब राजा बोले, हे रानी, मैंने अपने लड़के के लिए पास के ही एक राज्य की राजकुमारी से उसका रिश्ता तय कर दिया है और पंडितों ने शादी का शुभ मुहूर्त 1 माह बाद निकाला है। 1 माह बाद अपने लड़के की शादी होगी। रानी बोली, ठीक है महाराज। 1 महीने बाद रानी ने पालकी में बच्चे के बराबर वजन रख दिया और कहा कि महाराज इसको कोई ना देखे, जब उसकी शादी हो जाए उसके बाद ही इसको देखें। राजा बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। और वो बारात लेकर दूसरे राज्य के तरफ प्रस्थान कर गए। रास्ता में राजा ने पालकी को एक पेड़ के नीचे रखवा दिया और सबको विश्राम करने का आदेश दिया। उस पेड़ पर एक इच्छाधारी नाग और नागिन रहते थे। नागिन बोली नाग से कि है महाराज, इस पालकी में दूल्हा लगा रहा है, आप जरा दूल्हे को देखकर आओ, वो कैसा है। नाग बोला, ठीक है, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मैं अभी देखकर आता हूँ। नाग पालकी के अंदर गया और वापस आया और वो बहुत परेशान था। नागिन बोली, क्या बात है, आप बहुत परेशान दिख रहे हो। नाग घबराते हुए बोला, पालकी के अंदर तो कुछ नहीं है, वो तो बिल्कुल खाली है। नागिन बोली, जिस राजकुमारी की बारात जा रही है वह तो बेचारी जब देखेगी कि पालकी में कोई नहीं है तो वह तो ऐसे ही मर जाएगी। नागिन मौली, महाराज आप ही एक सुंदर से राजकुमार का भेष बनाकर इस पालकी में बैठ जाइए और जब राजकुमारी से शादी हो जाए तब आप लौटते में नाग बन जाइए। फिर क्या हुआ दादाजी? नीतू बोली। दादा जी बोले, शांत रहो, मैं सुना रहा हूँ। बिटिया आप सुनो तो सही। आगे दादाजी बोले। नाग ने वैसा ही किया, एक सुंदर सा राजकुमार का भेष बनाया और पालकी में बैठ गया। राजा पालकी को लेकर दूसरे राज्य में चला गया, जहां पर उसने राजकुमार की शादी दूसरी राज्य की राजकुमारी से कराई। उसके बाद जब उसने राजकुमार को देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुआ। राजकुमार बहुत सुंदर था। फिर वो लौटकर अपने राज्य बारात लेकर वापस आ रहा था तो रास्ते में उसी पेड़ के नीचे फिर उसने अपने सैनिकों को विश्राम करने का आदेश दिया। नागिन राजकुमार के पास आई और बोली, अब आप नाग बन जाइए। नाग बोला, अगर मैं अभी नाग बन गया तो ये राजकुमारी जैसे ही नए महल में जाएगी तो सब लोग इसे ताना मारेंगे कि राजकुमार को खा गई और यह बेचारी फिर मर जाएगी। क्या तुम यही चाहती हो? नागिन बोली, नहीं नहीं, ऐसा नहीं चाहती। फिर नाग बोला, मैं जाता हूँ और इसको महल में समझा बुझाकर वापस आ जाऊंगा, तुम मेरा इंतजार करना। नागिन बोले, ठीक है, आप चले जाइए, मैं आपका इंतजार करूंगी। राजा बारात लेकर अपने महल वापस आ गया। जब रानी ने ये सुना कि राजा राजकुमार और राजकुमारी की को लेकर महल में वापस आ गए हैं तो रानी अत्यंत प्रसन्न हुई। वो बोली, यह कैसा चमत्कार हुआ, भगवान मेरी जान बच गई। रानी ने उनका स्वागत सत्कार किया।
जब बहुत दिन बीत गए नाग वापस नहीं आया तो नागिन महल जाने लगी। महल में जाकर नागिन ने देखा कि नाग और राजकुमारी में अत्यंत ही प्रेम हो चुका है। वो ये देखकर बहुत परेशान हुई। एक रात राजकुमार और राजकुमारी सो रहे थे, तब नागिन ने सोचा कि मैं राजकुमारी को डस लेती हूँ, जब वो मर जाएगी तो मेरा नाग मेरे साथ वापस चलेगा। लेकिन नागिन को ये ख्याल आया कि अगर मैंने राजकुमारी को डस लिया तो मेरा नाग उसके गम में मर जाएगा। फिर नागिन में सोचा था मैं राजकुमार को ही डस लेती हूँ, लेकिन नागिन सोचने लगी अगर मैंने राजकुमार को डस लिया तो राजकुमारी मर जाएगी, इसलिए वो सोचती है कि इससे बढ़िया तो मैं ही मर जाती हूँ, और वो वापस जाकर मर जाती है। इससे हमें ये सीख मिलती है कि भलाई उतनी ही करो जितनी आपके जीवन में उथल पुथल ना मचा दे। ज्यादा भलाई करने पर आपका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। दादाजी की यह कहानी सुनकर मुझे बहुत बड़ा ज्ञान मिला और मैंने इसे अपने जीवन में उतार लिया। आज हम लोग मोबाइल के चक्कर में अपने दादा दादी को भूल चुके हैं। अगर हम उनके पास बैठे तो हमें बहुत ज्ञान की बातें आसानी से समझ में आएंगी, क्योंकि उनकी हर कहानी में कुछ ना कुछ ज्ञान छुपा होता है। फ्रेंड्स, आपको दादाजी की कहानी भलाई कितनी करें कैसी लगी, आप अपने कमेंट्स के द्वारा हमें अवश्य बताएं। ये कहानी पसंद आने पर लाइक और शेयर करें। ऐसी ही और इंस्पायरिंग स्टोरी के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स।